इग्नू में न्यू एडमिशन लेने वाले छात्रों के सामने दो महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, एक आता है स्टडी सेंटर, एक आता है रीजनल सेंटर। तो छात्रों का यह प्रश्न आ रहा था कि स्टडी सेंटर क्या है, रीजनल सेंटर क्या है। तो चलिए मैं आप सभी को इस वीडियो में इन दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी बता दे रहा हूं और काफ़ी अच्छे और बेहतर तरीके से आप सभी को समझाऊंगा ताकि आप सभी को समझ में आ जाए डिफरेंस बिटवीन स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर में क्या क्या अंतर होता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कभी मैं इग्नू संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए इन दोनों में अंतर जानने से पहले आप सभी लोग यह जान लीजिए कि स्टडी सेंटर क्या होता है और रीजनल सेंटर क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इसको हिंदी में अध्ययन केंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये कोई कॉलेज नहीं। बहुत सारे छात्रों का प्रश्न आता है कि सर हमने अपने कॉलेज पे एडमिशन ले लिया है तो कॉलेज पे कब जाना होगा, कब कॉलेज पे क्लास चलेगा वगैरह वगैरह। तो आप सभी को बता दूं कि भले ही आप अपनी भाषा में कॉलेज महाविद्यालय समझ लें लेकिन ये महाविद्यालय वगैरह नहीं होता है। यह क्या होता है, इग्नू यह है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली मैदानगढ़ी में है और उसी के अंतर्गत जितने भी देश में हैं बहुत सारे इसके 57 के आसपास रीजनल सेंटर हैं और उन रीजनल सेंटर में हजारों स्टडी सेंटर होते हैं। ठीक है, एरिया वाइज सब कुछ बटा रहता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये अध्ययन केंद्र होता है न कि कोई महाविद्यालय वगैरह। ठीक है, और ये कहाँ होता है, मान लीजिए आपके आसपास जो कोई महाविद्यालय प्रसिद्ध जो नामी महाविद्यालय होता है उसी महाविद्यालय में एक कुछ एरिया जो होता है इग्नू अपना नियंत्रण में रखता है, किराए पे लेकर या कोई सरकार द्वारा संविदा जो भी नियम वगैरह रहता है उसके अंतर्गत ही वो अपना कुछ जगह लेकर एक अध्ययन केंद्र खोलता है यानी स्टडी सेंटर खोलता है इग्नू। उसी को आप अपनी भाषा में कॉलेज महाविद्यालय कह भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कॉलेज महाविद्यालय नहीं होता है। इग्नू एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है और उसी के तहत संचालित होता है स्टडी सेंटर। और आपका जो सर्टिफिकेट डिग्री वगैरह मिलेगा सब कुछ इग्नू का मिलेगा, न कि कोई स्टडी सेंटर के नाम से आप सभी का मार्कशीट डिग्री मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर के बारे में आप सभी को बता दूं, इसके बाद इन दोनों में क्या सामान्य अंतर है मैं आप सभी को बता दूं। देखिए रीजनल सेंटर का मतलब होता है क्षेत्रीय केंद्र या क्षेत्रीय कार्यालय। जो इग्नू है इसका जो हेड ऑफिस मैंने बताया कि दिल्ली में है और देश के बहुत सारे 57 क्षेत्रों में बटा हुआ है रीजनल सेंटर। इसका कार्यालय होता है किसी समस्या वगैरह को लेकर कि आप वहां जा सकते हैं, जैसे कि पटना, वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़, भागलपुर, भोपाल, इंदौर, गुवाहाटी या मतलब देश के जितने भी राज्य हैं सभी में इसके रीजनल सेंटर हैं। किसी में 2 है, किसी में 1 है वगैरह मिल जाएगा। तो इस रीजनल सेंटर पे आप सभी के जितने भी छात्र से संबंधित समस्याएं होती हैं सभी का समाधान यहाँ पे किया जाता है, क्षेत्रीय कार्यालय कहें या क्षेत्रीय केंद्र कहें। तो देखिए स्टडी सेंटर में क्या होता है कि इसको आप मान लीजिए कॉलेज बोल सकते हैं या अध्ययन केंद्र जो भी बोल सकते हैं। एक दिन सप्ताह में एक दिन आप सभी का क्लास यहाँ पे चलेगा। ठीक है, बहुत सारे छात्र जो पूछते हैं कि क्लास नहीं चल रहा है, कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा। तो एक दिन यहाँ पे आपके स्टडी सेंटर पे जो आपने स्टडी सेंटर चुना है वहाँ पे सप्ताह में एक दिन संडे या सैटरडे को क्लास चलता है। आपको अपने स्टडी सेंटर पे स्वयं आपको जाके या संपर्क करना होगा कि आपके यहाँ किस दिन क्लास चलता है। उस दिन वो बुलाएंगे और टाइम वगैरह सब रहेगा, आपको जाके संपर्क करना होगा। ठीक है, और बहुत सारे छात्रों का यह भी कमेंट आएगा कि क्लास करना अनिवार्य है कि नहीं है। तो आप सभी को बता दूं कि क्लास करना अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा पे निर्भर है। आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। नहीं जाएंगे तो कोई नहीं आपको पूछेगा कि क्यों नहीं आ रहे हैं, जाएंगे तो आपको कुछ जानकारी सीखने को मिलेगा वगैरह वगैरह रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वह होता है कि असाइनमेंट का। ठीक है, इग्नू आपको एक असाइनमेंट लिखने के लिए देता है, वो आपको लिख करके आप अपने स्टडी सेंटर पे ही जमा करना होता है। बहुत सारे छात्रों का प्रश्न आता है कि सर रीजनल सेंटर पे जमा हो सकता है क्या? तो नहीं, रीजनल सेंटर पे नहीं होता है। आपको अपने स्टडी सेंटर अध्ययन केंद्र जो आपने चुना है वहीं पर आप अपने सत्रीय कार्य यानी असाइनमेंट जमा करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रीजनल सेंटर का। तो ये क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे कि आप सभी का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो आप यहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र जैसे SC ST कैटेगरी के होते हैं उनको फीस को लेकर छूट मिलता है, वो यहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं कि हमारा ये समस्या है, ये नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे समाधान हो जाएगा। इसके बाद स्कॉलरशिप को लेकर बहुत सारे छात्रों के प्रश्न आते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा। संपूर्ण जानकारी आपको रीजनल सेंटर से मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जैसे ओरिजिनल डिग्री हो गया, मार्कशीट में समस्या है, नहीं मिल रहा है,
स्टडी बुक नहीं मिल रहा है, जिसे स्टडी मटेरियल वगैरह कहा जाता है, ठीक है। स्टडी बुक को लेकर भी अगर आपके पास समस्या है तो वो भी आप रीजनल सेंटर से संपर्क करिए। यानी कि डॉक्यूमेंट से संबंधित, छात्र से संबंधित जितने भी सारी समस्याएं हैं सबका समाधान रीजनल सेंटर पे होगा, सिवाय क्लास चलने का, असाइनमेंट जमा करने का और अध्ययन से संबंधित कार्यों को छोड़कर सारे आपके कार्य जो होंगे वो रीजनल सेंटर के ऑफिस यानी क्षेत्रीय जो केंद्र या क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पे होगा। वहाँ पे आप संपर्क करके सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। इग्नू संबंधी अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और जान सकते हैं, और आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा क्योंकि मैं इग्नू संबंधित सभी जानकारी आप सभी को समय से उपलब्ध कराऊंगा।